नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है सभी का अन अकेडमी के इस नए चैनल में। हाँ जी दोस्तों, अनफिल्टर्ड बाय अन अकेडमी। यार, हम लोग टीचर्स हमेशा आप लोगों के सामने यूट्यूब पे आते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं और आप लोगों को इतनी सारी चीजें बताते हैं। वैसे तो कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी आप लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह है, बट फिर भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं जो आप लोग विच यू ऑल लर्नर्स विशेस टू आस्क अस। नॉट जस्ट दैट, ये सवाल मुझे पता है किस लेवल के हो सकते हैं, तो हम लोगों ने एक रिस्क ली है, एक चांस लिया है कि आप लोगों के सामने आएंगे इस एक नए चैनल पे और आप लोगों के लर्नर्स के इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये क्वेश्चंस हमसे कौन पूछेंगे, ये क्वेश्चंस हमसे आप पूछेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहां पे आज मेरे साथ है मेरी एक स्टूडेंट। हाँ जी दोस्तों, माय वन स्टूडेंट रिया पटनी। गुड इवनिंग रिया। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेरे को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब कुछ कहना चाहिए क्योंकि ये वीडियो हर बच्चा अलग अलग समय पे देखेगा। व्हाट डू यू थिंक? एकदम सही है। सो रिया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप तैयार हो, मतलब आज आपको मौका मिला है, पूरा मौका मिला है मुझसे क्वेश्चंस पूछने का। आर यू रेडी विद योर क्वेश्चंस? एकदम, बच्चों के सवाल लेके आई हो। फैंटास्टिक। सो ठीक है रिया मैडम, यहाँ पे आज रिया मैडम मतलब एक नेता की तरह यहाँ पे आई है, रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपको रिया के बारे में बता दूं कौन है रिया। सो रिया पटनी इज अ सीए स्टूडेंट फ्रॉम नांदेड़, महाराष्ट्र। आप लोगों की तरह 2020 में वो 12th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दे रही थी। When the entire country was under lockdown, she was also affected by it. She had dreams to do chartered accountancy and then Unacademy came like a ray of hope. आशा की एक किरण की तरह अनअकैडमी रिया के लाइफ में आई और रिया ने अनअकैडमी के साथ अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी कंप्लीट की। She appeared for December 2020 examination and एक सेकेंड, not just appeared, you have not just passed, but you have outstandingly performed in December 2020 foundation exam, right Riya? Can you share your score with everyone? 328 out of 400. Mind blowing. So बच्चों, अगर रैंक्स अनाउंस होती थी ना, तो she would have definitely been ranker from the very first batch of Unacademy CA Foundation. सिर्फ इतना ही नहीं, रिया ने अपनी इंटरमीडिएट की जर्नी हम लोगों के साथ स्टार्ट की। वी स्टार्टेड विद द वार्म अप बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट इन December 2020. She onboarded that batch and then she have passed in the results which were announced, I think 8 February को रिजल्ट आया था आपका, राइट? Yeah. और उसके बाद इंटरमीडिएट की रेगुलर जर्नी अब हमारे साथ कर रही है। सो इट हैज बीन लॉन्ग एसोसिएशन रिया विद अनअकैडमी, राइट? Yeah, truly. ठीक And है, it has been fabulous all the time. इट हैज बीन फैबुलस। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आज का जो शो है वो आपका शो है, मैं इसको स्टील नहीं करने वाला हूँ। मैं अब यहाँ पे बोलना करूंगा बंद एंड आई विल हैंड ओवर द एंटायर फोरम टू यू। नाउ इट्स ओपन टू यू ऑल। और आप सभी लर्नर्स, विश मी लक, बिकॉज मुझे पता है आप लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। आई एम लिटिल नर्वस। ठीक है रिया, थोड़ी सेटअप करते हैं। टेंशन मत लो, आप पे रहम खा के इस बार थोड़े सस्ते क्वेश्चंस लाइए। क्वेश्चंस पूछना यार, रहम करो मेरे ऊपर। एंड बिल्कुल पक्का, मैं आपकी टीम से हूँ, आपको तो पता ही है। यस आई नो दैट। लेट्स स्टार्ट। चलो, अब जैसे आपने सपने की बात की है, तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। ऐसी कौन सी चीज है जो ब्लाइंड इंसान भी देख सकता है, जिसकी एक आंख है वो भी देख सकता है और जिसकी दोनों आंखें हैं वो भी देख सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जो ब्लाइंड इंसान भी देख सकता है, एक आंख है वो भी देख सकता है, दो आंख वो भी देख सकता है? आई थिंक सपना, ड्रीम। बिल्कुल है ना? ऐसा ही एक सपना अनअकैडमी हम लोगों के, ऐसा ही एक सपने को पूरा करने अनअकैडमी आई है। लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में आप जानते हो हम लोग कहीं नहीं जा सकते थे पढ़ने, और उसके बावजूद अनअकैडमी आई है हमारे सपोर्ट के लिए, हम लोगों के पढ़ाई को कहीं रुकावट ना आए इसलिए, और उसी के चलते मिले हैं हम आपसे, द ग्रेट अंशुल अग्रवाल से। तो ऐसे ही आपसे आपकी लाइफ के बारे में, इनफैक्ट बच्चों के वो सवाल मैं लेकर यहाँ आई हूँ जो वो लोग आपसे जानना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई रिलेटेड हो या आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, जो भी हो। लेट्स सी व्हाट यू कैन आंसर देम। ओके, so begin with, please let us know sir, who actually is Anshul Agrawal? What are his dreams forward? What does he like from life? Like, how does he stay so organized and motivated all the time? क्या हो आप?
ओके मतलब यार ये तो आपने ऐसे कहा है कि आपने क्वेश्चन पूछा है 5 मार्क्स का, बट द आंसर इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऐसे। तो अभी मैं आपको कैसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में डिफाइन करूं। सो इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट आई कैन डिफाइन इट लाइक आई एम द बॉय नेक्स्ट डोर, ठीक है। आई एम समवन आउट ऑफ अमंगस्ट यू ऑल, जो मेजॉरिटी क्राउड होता है उसमें से ही मैं एक हूँ। आप में से काफी लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, वही सारे चैलेंजेस मैं भी फेस करता हूँ। जैसे कि मैथमेटिक्स इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, एंड फॉरगेट अबाउट मैथमेटिक्स, हाउ अबाउट पढ़ना। पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज होता है, राइट। सो दैट इज काइंड ऑफ अ थिंग व्हाट आई बिलीव आई एम। मोर ओवर आई विल से दैट आई, मतलब व्हेन आई वाज अ किड, तो आप लोगों की तरह पढ़ाई से भागा करता था, खेलने कूदने में ज्यादा मन रहता था। सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम बेसिकली। रही बात सपनों की, तो यार सपने तो बस अपने होते हैं, बस इतना कहना चाहूंगा, सपने तो बस अपने होते हैं। बट या I have I see lot of dreams honestly, and I always say, आप लोगों को भी मैं कहता हूँ, don't just wish for it, work for it। अपने सपनों को पूरा करना सीखो। एकदम सही। We also wish whatever you wish for comes true। अभी आपका न्यू ईयर शुरू हुआ है आफ्टर 24th में। Yes, yes. तो जैसे आपने कहा कि हम लोग एकदम आप लोगों की तरह सिमिलर है, आप हम लोगों के जैसे। So you have always said that you have been an average student। What do you think are the mantras which made an average student be a CA, a CS in very first attempt? Yeah, honestly, Riya, becoming a chartered accountant and a company secretary is, one of the achievements of the overall achievements whatever you do in your life, ठीक है। लेकिन जो मंत्रास की आप बात करो, ये मंत्रास आपको सिर्फ CACS बनने में ही हेल्पफुल नहीं होती है। एवरीथिंग, every single thing whatever you do in your life, it helps you। What I followed mantras in my life is 3, and which I think most of the students are aware about it। जो मैं क्लासेस में भी बताता हूँ। सबसे पहला मंत्र जो मैं फॉलो करता हूँ वो है पेशेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं धैर्य। दूसरा जो मंत्र मैं फॉलो करता हूँ वो है ट्रस्ट, जिसको हम कहते हैं विश्वास। और तीसरा जो मैं फॉलो करता हूँ वो है सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता। यार मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मुझे वो चीज सही लगती है कि आपको अगर कभी किसी की भूख मिटानी, जैसे आप कहीं जा रहे हो और कोई आता है आपके पास खाना मांगने के लिए, है ना, आपने देखा ये सब चीजें, तो आप उसको पैसे मत दो या आप उसको खाना मत दो। आप अगर उसको पैसे देते हो या खाना देते हो तो आप सिर्फ उसकी उस दिन की भूख मिटाते हो। इंस्टेड यू गिव देम अ स्किल और यू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, जिससे वो हर रोज का खाना अपने लिए अरेंज कर सके। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। एंड सेल्फ रिलायंस, 3 things। Okay, now I want you to delve into your past and tell us what made Anshul Agrawal become an educator and why does he prefer teaching over job or practice? So this question what you asked is attached to a story, and I'm sure जैसे ही मैं स्टोरी बताऊंगा ना, आप कहोगे डेफिनेटली, ठीक है, गेस करते हैं। मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, आप खुद गेस करना कि ये स्टोरी किस मूवी की है। पर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मूवी बहुत बाद में बनी, पर ये स्टोरी पहले हो चुकी थी। तो जब मैं पढ़ता था, मैं बहुत बुरी हूँ मूवीज में, फिर भी आप बता दो। हाँ, ट्राई करती हूँ। ठीक है। मैं जब पढ़ता था तो मैं अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था। इट वॉज एक्चुअली सिंस आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। तो जब मैं 11th में था तब से मैं पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था बच्चों को मतलब अपने दोस्तों को बेसिकली। तो माय फ्रेंड्स वर माय फर्स्ट स्टूडेंट्स टाइप। तो ये एक बार की बात है जब हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे थे। एसेज आपको पता है ना, ऑडिटिंग के अंदर इंटरमीडिएट में एसेज होते हैं। तो वो बहुत खतरनाक होते हैं, बच्चों को कोई खास इंटरेस्ट आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सबको पता है। तो मुझे वो बड़े पसंद थे और मेरी एक पहले से टेक्निक थी कि मैं चार्ट्स वगैरह बना के पढ़ा करता था। तो हमारी जो क्लासरूम थी, उस क्लासरूम के अटैच्ड एक बैल्कनी थी। तो मैं अपने 5-6 दोस्तों के साथ उस बैल्कनी पे चला गया लगभग शाम के 4 बजे के आसपास, और वहां पे जाके मैं अपने दोस्तों को पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग देम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। समझना मेरी बात। अब आप इमेजिन करो, बैल्कनी इज लाइक एन ओपन छत, एक ओपन छत है, ठीक है, ओपन टू स्काई। नीचे ही जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं थोड़ा टीचर बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, हाथ में डंडा, एक हाथ में बुक। ICI मॉड्यूल था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों को पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला समय कब निकला और शाम हो गई थी। डेफिनेटली हमने लाइट भी लगा ली थी छत की, हम पढ़े जा रहे हैं।
7 7:30 बजे जब हम लोग चाहते थे कि वो बैल्कनी से हम लोग बाहर जाए, तो वी फाउंड कि वो बैल्कनी को अंदर से हमारे जो काका थे, जो एकेडमी के काका थे, उन्होंने लॉक कर दिया। और हमारे पास किसी के पास ऑनेस्टली स्पीकिंग उस समय नंबर्स वगैरह कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, और डर लग रहा था जो अलग कि क्लासरूम की बैल्कनी पे हम लोग लॉक हो गए हैं। काफी बड़ी छत थी, बैल्कनी नहीं कह सकता हूं मैं उसको, और हम लोग रात भर के लिए लॉक हो गए हैं। मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो रही है, आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में बैलेंस वगैरह भी कोई खास होता नहीं है, और भूख लग रही है यार। वी वर सो स्टार्विंग कि यार अब क्या खाए। किसी के बैग में कुछ बिस्किट निकल गया, वो खा के हमने पूरी रात निकाली। लिटरली रात को बैल्कनी में ही सो गए, ना कुछ बिछाने को ना कुछ ओढ़ने को। तो हमने उस टाइम को यूज किया, बहुत पढ़ाई की यार हमने, पूरी रात बहुत पढ़ाई की और वहीं सो गए बैल्कनी में। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन वी वोक अप, हम लोग उठे तो हम लोगों ने वो नींद में दरवाजा खोला बैल्कनी का, और जब दरवाजा खोला तो भाई साहब झटका लगा, क्योंकि वो दरवाजा खोलते ही अंदर क्लासरूम जो था, वहां क्लास चल रहा था और जावरे सर वहां पे बच्चों को पढ़ा रहे थे। सो अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो 3 इडियट्स मूवी में ऐसा ही बिल्कुल एक सीन है जहां पे ऐसा होता है। हाँ, बट वो कुछ अलग टाइप से होता है। दिस वाज नॉट दैट टाइप। पढ़ाई नहीं कर रहे थे। हाँ नहीं, हम पढ़ाई कर रहे थे, और यार इतना मतलब आपको बता नहीं सकता। तो यार उस समय ना मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, मतलब माय फ्रेंड्स टोल्ड मी, एक्चुअली दे मेड मी रियलाइज दैट आई कैन बी अ टीचर। वो जो सुकून मिलता है ना, वो जो सेटिस्फैक्शन, वो किसी भी एमएनसी के जॉब से बहुत ज्यादा है। सो या हियर आई एम एज अ टीचर। Okay. ठीक है. Okay, so to make the idea of this session and this session to be the most fruitful for the students who are watching it, I actually had a discussion with some of my friends and got to know what are the questions they want me to ask to you, which will help them in their future and in their studies. Okay. So, and obviously, yeah. Yeah, you don't be nervous. You don't be nervous. I am a very good as a host, as a guest. I am a very cooperative guest. You don't worry. You need to be nervous because the questions are from the students. मुझे पूरा भरोसा है सब पे, चिंता मत करो, है ना बच्चों? कोई बात नहीं. Okay, go ahead. And obviously, the most asked question was, how do you think we should stay positive and motivated around all the negativity going on right now and stay focused towards our studies? यार स्टडीज इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट, बट जो फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, हाउ टू स्टे पॉजिटिव अमंगस्ट ऑल दिस नेगेटिविटी, मैं एक सिंगल वर्ड में उसका आंसर करूंगा, नो चॉइस. You don't have any other choice, right? You don't have any other choice. Either you sit in a corner, keep crying, keep weeping, keep thinking, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? And the other way is you just go on. The show must go on and you do your karma. As simple as that. पूरी दुनिया के लिए आज पता है घर और ऑफिस एक ही जगह है, राइट? घर और ऑफिस एक ही जगह है. तो as simple as that. आप अपना काम करते रहो ऑनेस्टली, जो भी आपका काम है. हमारा काम पढ़ाना है, आप लोगों का काम पढ़ना है. So that will automatically help you to get rid of all the negativities. Ashut. Okay. Alright. So we have observed in all the classes, sir, कि आप कभी सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं गए हो. Right? You have never asked us to stop using it unless obviously the usage is limited. And obviously I support it too. But कहीं ना कहीं we all know कि internet is an invaluable source of knowledge. But it might also turn into a hindrance or a distraction for us in our study life too. So what do you think we should do जिससे ये जो चीज है, इंटरनेट बोलो, सोशल मीडिया बोलो, ये डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो और हम हमारे गोल की तरफ फोकस्ड रहे? ओके यार, आपको एक चीज पता है, आप देखो बचपन से हम लोगों को कहा गया ज्यादा टीवी नहीं देखना. अनफॉर्चुनेटली हम दोनों को चश्मा है, ठीक है? तो हम लोगों को मतलब आज भी अगर कोई मिलता है ना तो एक ही चीज कहता है, अच्छा तू बचपन में बहुत टीवी देखता होगा ना, इसीलिए तुझे चश्मा है. टीवी बहुत खराब है, टीवी नहीं देखना चाहिए. ए मोबाइल पे में आने के बाद से बोलते हैं पढ़ाई बहुत ज्यादा करने लगी है. यार पॉइंट यहाँ पे ये है, हम लोगों की सोसाइटी में ना एक टैबू बन गया है, कस्टम बन गया है कि चीजें खराब होती है. जबकि मेरा मानना है चीजें कोई खराब नहीं होती है, खराब हम लोगों की आदतें होती है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आई एम एब्सोल्युटली नॉन अल्कोहलिक नथिंग, मतलब पूरी लाइफ में कभी कुछ नहीं. पर मैंने सुना है एक बार हम लोग एक हिल स्टेशन पे गए थे, तो वहां पे लोग जो है ना, मतलब ऐसे ओपनली दे आर कंज्यूमिंग इट एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट साइट फॉर मी. सो यार मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, मतलब ये तो
सोशली सही नहीं है। सो वहां पे एक बहुत एजेड अंकल थे, उन्होंने बैठ के हमको समझाया कि अगर कोई भी चीज को सही क्वांटिटी में, अगर सही तरीके से सलीके से यूज किया जाता है तो आप उसके बेनिफिट्स डिराइव करते हो, लेकिन अगर वो क्वांटिटी आप एक्सीड कर देते हो ना तो वो नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि मैं उस समय स्टूडेंट था, मेरे माइंड में ग्राफ बनने लग गया। बात सही है, अगर एक सही क्वांटिटी में कंज्यूम किया गया तो ग्राफ ऊपर जाता है, फिर वो ग्राफ नीचे आता है। He didn't give me example of alcohol at that point of time, even though he was consuming it. He gave me example of ghee. आपको पता है जो घी होता है, जो हम लोग खाते हैं देशी घी, ये घी से भी रिलेटेड है ये बात कि अगर आप उसको सही क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो वो एक मेडिसिन, हीलिंग मेडिसिन का काम करती है, वो आपको स्ट्रेंथ देती है। लेकिन भाई साहब अगर एक लेवल से ज्यादा कंज्यूम करते हो तो वो आपके बॉडी को फैट देती है, कोलेस्ट्रॉल देती है, सारी चीजें देती है। सोशल मीडिया वही चीज है, आपको पता है। आप उसको कैसे यूज करते हो ये डिटरमाइन करेगा कि वो अच्छा है या बुरा है, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे बताइए, मैं आपको मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल बता रहा हूं। ही बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वाज इंटरव्यूड और उसको क्वेश्चन पूछा गया, रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट्सएप स्टेटस एंड एन इंस्टाग्राम स्टोरी। तो मेरे दोस्त ने, हाँ सीए था, मेरे दोस्त ने आंसर किया, आई एम सॉरी सर, आई हैव ऑलवेज बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई नेवर यूज्ड इंस्टाग्राम एवर इन माय लाइफ। पूरी लाइफ में सिर्फ बुक्स पे फोकस करता था, मैंने कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक स्टेटमेंट जिससे उसको लगा कि उसकी इज्जत बहुत बढ़ने वाली है, जो इंटरव्यूअर पैनल है उनके नजरों में, आपको मैं बता रहा हूं, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट एक्टेड नेगेटिवली फॉर हिम। आपको पता है क्यों? बिकॉज द पैनलिस्ट गॉट टू नो कि यार दिस गाय इज नॉट हैविंग सेल्फ कंट्रोल। ये बंदा ओपनली कह रहा है कि मैंने इंस्टाग्राम यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मेरी पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। भाई पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम नहीं हो सकता है, पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन आपका ओवर यूजेज एंड ओवर कंजम्पशन हो सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं खुद आपको सच बता रहा हूं, मैं खुद हर टेक्नोलॉजिकल चीज यूज करता हूं। आज हम लोग जिस तरीके से बैठे हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी नहीं है? आप हर चीज यूज करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसको कब और कितना यूज करना चाहिए। तो मैं पर्सनली कहता हूं बच्चों, आपको हर एक चीज ट्राई करनी चाहिए, हर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, हर टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर ऐप, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू यू विल बी एन ऑलराउंडर, दैट्स व्हाट आई बिलीव। Obviously true sir, करना भी चाहिए, लेकिन you know, but at some point of time कुछ students के लिए their parents are not that supportive as you think. For them, they are obviously of that typical mindset that these things will hamper their future. Obviously they will think for the betterment of their child. लेकिन उन लोगों को नहीं पता है ना कि भाई limited usage है। पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स आर लाइक थर्ड एम्पायर, लेट मी टेल यू। वो दूर बैठे बैठे सब देख रहे हैं कि आप क्या और कितना कर रहे हो। तो अगर उनको दूर बैठे बैठे समझ में आ रहा है कि आप गलत चीज कर रहे हो ना, तो आप एक तरीके से उनका ट्रस्ट लूज कर रहे हो। तो आपने अगर ट्रस्ट लूज कर दिया तो हाउ विल दे अलाउ यू? एज सिंपल एज दैट। वो आपको रोकेंगे, वो आपको टोकेंगे, बात बहुत सिंपल है। लेकिन अगर पेरेंट्स को पता चला कि मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूं लाइव, है ना, क्योंकि आपने पूछा है और ये पर्सनल डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मैंने मेरी लाइफ में पहली बार जब DSLR कैमरा परचेज किया था, आपको पता है DSLR कैमरा सबको पता होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए, कि 50,000 का कैमरा कौन खरीदता है। लोग कहते हैं, मेरी मम्मी ने पहला स्टेटमेंट जो दिया था, 50,000 में तो टीवी फ्रिज आ जाता है, 50,000 का कैमरा कौन लेता है? नए शौक पाल लिए तूने, मतलब बहुत रईसों के शौक पाल लिए तूने। 50,000 का कैमरा करके खरीद के क्या स्टूडियो बनाएगा घर में? लिटरली शी सेड स्टूडियो बनाएगा घर में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भजन सुन लिए, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जब वो कैमरा को मैंने जेन्युइनली यूज किया, हमारे फैमिली की जो टूर्स होते थे उस पर मैं जाता था, जो फोटोज क्लिक करता था, मैं सबसे ज्यादा मम्मी की क्लिक कर लेता था कि मम्मी खुश हो जाती थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, शी एक्चुअली रियलाइज, जब दूसरों ने मेरे फोटोज की तारीफ करना चालू किया, शी एक्चुअली रियलाइज कि हाँ मेरे बेटे के अंदर टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट अधूरा रह जाता था अगर उसको वो इक्विपमेंट नहीं मिलता था। तो अगेन 3 इडियट्स में यही चीज होती है, आप देख रहे हो मेरी बात, सेम चीज होती है। मैं यार सभी बच्चों से और पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि आप डेफिनेटली अपने बच्चों पे नजर रखो, लगाम लगाओ, बट इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखो दैट
वो खुद को कहीं रिस्ट्रिक्ट ना करे कुछ ट्राई करने से। हमारे जो फाउंडर है ना रोमन सैनी सर, आप जानते हैं सभी लोग, आप बिलीव नहीं करते, रोमन सर सबको ओपनली चैलेंज करते, तू मेरे साथ पबजी खेल के दिखा। लिटरली हमारे दोनों फाउंडर्स रोमन सर और गौरव मुंजाल सर, दे आर एक्सट्रीमली गुड प्लेयर इन पबजी। आज भी हमारे यहाँ पे अनअकैडमी में बहुत बार संडे को कॉन्टेस्ट होता है, पबजी कॉन्टेस्ट, लिटरली बता रहा हूँ। वो दोनों लाइव जाते हैं पबजी पे और अनअकैडमी के पूरे एम्प्लॉइज एजुकेटर जितने भी है ना सबको कहते हैं आ जाओ खेलने के लिए, देखते हैं। भाई खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये थॉट से ये मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सही है? आपको क्या लगता है सही है? हाँ ठीक है, सही है, एकदम बढ़िया है। फैंटास्टिक। तो आप पेरेंट्स को दिखा देना ये। नाउ गेटिंग इनटू द स्टडी सेक्टर, व्हाट डू यू थिंक विल बी द बेस्ट स्टडी एंड रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर अस? लाइक क्या होता है ना सर, बहुत सी बार हम कंफ्यूज होते हैं कि एजुकेटर के नोट्स से पढ़े, स्टडी मटेरियल से पढ़े, या डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाए, थ्योरी एंड में कर लेंगे। एंड ऑल्सो आई वांट यू टू हाईलाइट ऑन द पॉइंट which are the major mistakes which most of the students do while doing self study. Okay, dear, जब हम लोग पढ़ते थे ना, when I was a student, there was no concept of a teacher giving, you know, a very simplified, summarized or a dramatized notes. हम लोगों को literally notes के नाम पे क्या मिलता था मैं आपको बताता हूँ, is a set of questions, that's all. उसमें कोई थ्योरी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ाया जाता था, या टीचर खुद जो प्रिपेयर करके आता था, क्लास में आता था, बोर्ड पे लिखता था या प्रेजेंटेशंस दिखाते थे और हमको कहते थे कि आप इसको लिख लो। सही तरीका पता है क्या है पढ़ने का? सही तरीका है पढ़ने का कि हम लोग जो टीचर्स बताते थे ना, वो नॉलेज को कनेक्ट करते थे विद द वर्ड्स विच आर गिवन इन आईसीआई मॉड्यूल, और फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम खुद के लिए कुछ सिंप्लीफाइड नोट्स बनाते थे, जिसको हम कहते हैं प्रिपेयर योर ओन नोट्स। When I became a teacher, I actually started preparing notes assuming as if I'm a student. तो आज मैं जो भी नोट्स आप लोगों को देता हूं उसमें आप देखो मैंने adequate requisite थ्योरी दी है, ना कम ना ज्यादा, चार्ट्स दिए हैं, डायग्राम्स यूज किए हैं ताकि आपकी स्टडीज को सिंप्लीफाई किया जा सके। ये बात तो मान के चलिए आईसीआई स्टडी मटेरियल इज अ मस्ट, मतलब वो तो बॉटम लाइन है, वो तो आपको रेफर करना ही करना है। बट आपको ये देखना है कि जो टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे आपको ट्रस्ट प्लेस करना है। सबसे पहली चीज मैंने क्या कही थी? पेशेंस, ट्रस्ट, रिलायंस। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों के सामने बुफे लगा है टीचर्स का, ना सिर्फ अनअकैडमी में बल्कि आउटसाइड अनअकैडमी ऑल्सो देयर इज अ कंप्लीट बुफे ऑफ टीचर्स। आप लोगों को पता है क्या करना है? आप लोगों को ये बुफे में से अपने टेस्ट का, अपने चॉइस का आइटम सेलेक्ट करना है। ट्रस्ट सोच समझ के रखो, बट एक बार किसी को ट्रस्ट किया ना, देन यू ट्रस्ट हिम फॉरएवर। उसके नोट्स रेफर करो और खुद के नोट्स बनाओ। आपको पता है जैसे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा ये जो हाथ होता है ना, हमारा हाथ हमारा इनपुट डिवाइस है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमें हमेशा लगता है आंखें इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप देखना, अगर आप कोई चीज लिखते हो ना तो वो आपके ब्रेन में बहुत फास्ट ज्यादा टाइम तक होती है। सिंपल फंडा यार, कोई भी चीज सिर्फ पढ़ के नहीं होती है, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं तब तक नहीं होगा, वेदर इट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल। एंड थ्योरी के लिए तो स्पेशली यार आंसर्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू राइट आंसर्स यू वोंट बी एबल टू गेट इट थ्रू। Okay. So sir, like for inter students, we will soon be articles, right? So what do you think? Like there are some skills like communication skills, dressing sense, essential tech skills. ये सब हम लोगों में होनी चाहिए, and this is the right time from it कि अभी से करना चाहिए। So what do you suggest कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम उसे डेवलप कर सकते हैं? Number one is observation. The more you observe, ठीक है? The more you observe how other people carry themselves in something, that is the most important thing. Then number two is practice, observing and practicing that thing. You know there is something known as girls formals. आपको पता है गर्ल्स फॉर्मल्स के बारे में? हाँ पता है। ठीक है, पता है। ऑनेस्टली बताना है, आपके पास है गर्ल्स फॉर्मल्स? नहीं, ऑनेस्टली नहीं है। अब मैं आपको यही यूज ही नहीं है। हाँ, यूज ही नहीं है, बराबर है।
अब मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ। वैसे मैं आप लोगों के सेशंस लूंगा इस पर्टिकुलर पार्ट पे, जब हम थोड़ा Okay. पढ़ाई से परेशान हो जाएंगे ना, चिलोफाई करने का मन होगा, तब मैं सेशंस लूंगा। मेरा एक कजिन था, ठीक है, था मतलब है अभी भी, बट मेरा एक कजिन था, वो सीए कर रहा था, आप लोगों की तरह था। उसने कभी जीन्स के अलावा कुछ और नहीं पहना। आई मीन ट्राउजर्स या चीनोस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चीनोस पता है आपको रिया किसको कहते हैं चीनोस? नहीं पता? तो चीनोस इज बेसिकली जो घर की लैंग्वेज में कहते हैं कॉटन की जीन्स। कॉटन की जीन्स जो ट्राउजर वाला लुक देती है उसको चीनोस कहते हैं। पता होगा पर नाम से ऐसे ध्यान में नहीं आ हाँ, रहा नाम होगा। से ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा है ना, तो या दैट इज हाउ इट इज। तो जीन्स कैसा होता है, थोड़ा कैजुअल लुक देता है, ट्राउजर्स बहुत ज्यादा ही फॉर्मल लुक देता है, चीनोस जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके कॉलेज में रूल था कि एक दिन जो है वीक में आपको फॉर्मल्स पहन के आना है, और फॉर्मल्स मतलब प्रॉपर फॉर्मल्स, नॉट इवन चीनोस, यू हैव टू बी इन द फॉर्मल ट्राउजर्स एंड शर्ट। भाई साहब उसने जब पहली बार पहना ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसकी चाल बिगड़ गई थी। ही वॉज नॉट एबल टू, मतलब आप देखो वो इतना कॉन्शियस हो रहा था, अरे क्या हो रहा है, क्योंकि जीन्स एकदम टाइट फिट होती है, यू फील सो कंफर्टेबल, जो अंदर फिट वो बाहर बैठ, और ये ट्राउजर्स पहनने के बाद, ये शर्ट पहनने के बाद उसको टी शर्ट की आदत थी। सो पॉइंट यहाँ पे ये है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो और दूसरा उसको प्रैक्टिस करो। I think the first thing you should do, Riya, is not just you, everyone, you should buy yourself a formal dress now. गर्ल्स है तो गर्ल्स फॉर्मल्स आते हैं, बॉयज है तो बॉयज फॉर्मल्स आते हैं, और वो पहनना चालू करो। आपको पता चलेगा कि आप खुद को कैसे कैरी करो। और एक चीज बता रहा हूं मैं, कपड़े जो होते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि व्हाट यू आर वेयरिंग उससे आपके माइंड में थॉट्स चेंज होते हैं, है ना? ये एग्री करोगे आप? तो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप घूमने जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो आप थोड़ी ना कोई ब्लेजर टाई पहन के जाओगे। ऑब्वियसली आप उस टाइप के मूड में होते हो, तो आप उस टाइप के क्लोथिंग, कलर्स देखना, हमारे कलर्स चेंज हो जाते हैं। अगर हम गोवा जा रहे हैं तो एकदम पिंक और रेड और ग्रीन और ब्लू ये कलर्स हो जाते हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, हाँ। या दैट्स ऑल। Okay. All right. Thank you so much. And sir, in a month from now, we'll be done with Group 1 studies, right? And the complete classes for Group 2 will start. हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे जो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, we have a best strategy to cover it together with Group 2 subject. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार Group 1 कर लिया तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और अब पूरा फोकस Group 2 पे करो। कैसे बैलेंस रखें ये सारी चीजें, और जब Group 2 भी हो जाएगा तो लास्ट के 2 मंथ्स में अपने फोकस को कैसे डिवाइड करें? काफी बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो गलती ये करते हैं कि वो अपने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। कैसे? इट इज 100% प्लस 100%, या मैं ये कहूंगा 100 प्लस 0 इक्वल्स टू 100 प्लस 0। थोड़ा मैथमेटिकल है, समझने की कोशिश करना। व्हाट आई सेड, 100 प्लस 0 इक्वल्स टू 100 प्लस 0। क्या मतलब है इसका? पहले जब वो ग्रुप 1 पढ़ते हैं ना तो 100% फोकस ग्रुप 1 पे, और ग्रुप 2 का परसेंटेज है 0। और बाद में जब वो ग्रुप 2 पढ़ते हैं तो 100% फोकस ग्रुप 2 पे होता है और ग्रुप 1 का 0 हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये गलत है, ये गलत है। आई बिलीव द करेक्ट मेथोडोलॉजी इज 70-30 70-30 30-70। इसका मतलब क्या है? शुरुआत जब आप कर रहे हो तो 70% फोकस G1 पे रखो और साथ में 30% G2 पे फोकस रखो, और बाद में जब आप G2 पे 70% फोकस रख रहे हो ना तो G1 पे 30% फोकस रखो। यू नीड टू हैव बोथ द ग्रुप्स इन योर हैंड। इमेजिन करो ना यार, अगर दोनों ग्रुप्स नहीं होते थे, 8 सब्जेक्ट होते थे, तो क्या करते थे आप? Just because you are given a choice, that's why you can't say that there are 2 groups. सबसे बड़ी जो गलती बच्चा करता है वो ये है कि पहले 2-2.5 महीने 3 महीने सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ता है, और फिर 2-2.5 महीने 3 महीने सिर्फ ग्रुप 2 पढ़ता है, जब तक ग्रुप 1 वाइप ऑफ हो जाता है। हम कहते हैं ना, इट इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एग्जैक्टली। बट मैं एक चीज कहूंगा यार रिया, यहाँ पे ऑनेस्टली आपने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया। आई वाज सो स्कैर्ड कि आप मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे, वैसे क्वेश्चंस पूछोगे। वी आर अबाउट टू कम एट द एंड ऑफ द सेशन and you have been very generous in asking very technical questions. Thank you so much. कोई बात नहीं, एक ही पूछूंगी, कड़क पूछूंगी, रुक जाओ। अच्छा चलो, just for few students, sir, Albert Einstein has very rightly said that failure is the step for success, like failure is success in progress. But it is obvious that ये सारे कोड्स एक जगह, लेकिन मन में सेल्फ डाउट ऑब्वियसली आ ही जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा पूछना है कि मतलब सबका ही होगा ऑब्वियसली, कोई ना कोई हर जगह फेलियर फेस करता ही है। तो
So how should one regain the confidence after being unsuccessful one? Like you can also involve June 21 students here who are about to have their exams, but due to uncertainty they are feeling like deviated or are having lack of interest. Whatever you want to frame it like. See, it is totally how you look at the thing. और अगर मैं उसको एक वर्ड में कहूं तो वो है परसेप्शन, हाउ यू परसीव इट. मैं फेल हो गया, ठीक है, मैं फेल हो गया. तो क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया? तो मेरे पास दो चॉइसेस है. मेरी बात ध्यान से सुनना, आप भी और आप सब लोग भी. मैं फेल हो गया तो मेरे पास दो चॉइसेस है. पहली चॉइस है कि मैं बैठ के रोता हूं. मैं बैठ के रोता हूं, खुद को कर्ज करता हूं, हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, बाकी सब लोग मेरे साथ वाले आगे निकल गए, मैं क्यों फेल हो गया. पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन पता है क्या होता है? मैं बैठ के सोचता कि ठीक है मैं फेल हो गया, दुख है, मुझे दुख हो रहा है, दुख आंखों से निकल रहा है, दैट्स ओके, बट मैं फेल क्यों हुआ? व्हाट आर द रीजंस ऑफ माय फेलियर? अच्छा, ये मेरे रीजंस है फेलियर के. बट बेटा अगर फेल हुआ हूं ना मैं, तो डेफिनेटली मुझ में कुछ ना कुछ कमी है. मुझे इस कमी को ओवरकम करना है. आई हैव टू ओवरकम दिस. और उसके लिए मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं फेल क्यों हुआ हूं. सो either you can simply regret about it or you can take it as a learning lesson कि हाँ मैं इन reasons के वजह से फेल हुआ हूं, अब मुझे बैठ के इनको ओवरकम करना है. Oh my God, I've got a second chance. कितने लोगों को मिलता है सेकंड चांस? मुझे एक और बार ये सब पढ़ने का मौका मिला है. नहीं, मैं एक और बार करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और मैं पिछली बार से बेस्ट लेके आऊंगा, बेस्ट करके आऊंगा. फेलियर सिर्फ पढ़ाई में नहीं होती है बेटा. अरे यार एक सिंपल चीज बताऊं, कोविड की वैक्सीनेशन का स्लॉट देखने के लिए कोई बंदा अपना मोबाइल फोन लेके बैठता है. लिटरली बता रहा हूँ, वो बंदा अपना मोबाइल फोन लेके बैठ रहा है कि हाँ मुझे कोविड का स्लॉट ढूंढना है. ओह स्लॉट खुल गया, ओह स्लॉट खुल गया, मैंने स्लॉट डाल दिया. ओह यहाँ पे कैप्चा इमेज आ गया, कैप्चा, ओह यार मैंने गलत डाल दिया, आए शिट यार स्लॉट खत्म हो गया यार. ये भी फेलियर है. आप समझ रहे हो मेरी बात? इज इट नॉट फेलियर? Exactly. ये भी फेलियर है. ये मेरे साथ हुआ है, रिसेंटली हुआ, इसलिए बता रहा हूँ. पूरा दिन दिमाग खराब होता है, आंखों के सामने 200 स्लॉट खोल लेते हैं. यार ये क्या हो रहा है यार, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? फिर मैंने पता है इसमें सोचा कि यार मैं ये बैठ के सोचूं कि मेरा स्लॉट नहीं मिला, या मैं ये बैठ के सोचूं कि अब मैं क्या कर सकता हूं. मैं खुद को इतना टेक सेवी कहता हूं, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मुझे स्लॉट मिल जाए. आप समझ रहे हो? दैट इज हाउ इट इज, हाउ यू परसीव इट. Okay, so the concluding question regarding you, okay? Share with us the memory which you have, which is the naughtiest of all times. मतलब कोई ऐसी मेमोरी जिसकी वजह से आपको मम्मी पापा की बहुत ज्यादा डांट पड़ी है. डिटेल में शेयर करो मस्त. अब मम्मी पापा की खुद से खुद की ट्रोलिंग करो थोड़ी. अब मम्मी पापा की बहुत ज्यादा डांट पड़ी हो. डांट पड़ी हो यार मैं तो बहुत बोलना ही मत कि पड़ी नहीं. मैं तो बहुत डिसेंट बच्चा था हमेशा से. मतलब मुझे तो ऐसे कभी लोग तो आके ऐसे आरती उतार के जाते थे, मेरी कभी डांट वाट तो पड़ने. मान लिया. हाँ वही मैं कह रहा हूँ. तो ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं. बट मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा डांट खाता था हमेशा, और वो है कि मैं अपनी सिस्टर को बहुत ज्यादा मारता था बचपन में मतलब. तो उस चीज पे मैंने बहुत ज्यादा डांट खाई है हमेशा कि यार आप हमेशा यार अपनी सिस्टर को मारता रहता है, छोटी बहन है, पराया धन होती है, ब्ला ब्ला, कल चल के उसकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, फिर बैठ के रोना, ये सारी चीजें होती थी. और मैं जेन्युइनली मतलब बहुत फाइट किया करता था और अभी भी करता हूँ अपनी सिस्टर के साथ. सो दैट वाज द वन रीजन फॉर विच आई वाज लिटरली बैडली स्कोल्डेड. Okay, that was it. Thank you so much for having me here, for coming over here, for addressing so many questions from all the students. Thanks to you and thanks to all of you. बच्चों मुझे लगता है कि ये सेशन थोड़ा चिलोफाई रहा होगा. ऑब्वियसली मैं सच बता रहा हूँ और ये आप कन्फेस कर रहा हूँ. अब चांस नहीं है, क्वेश्चंस खत्म हो गए. मैं लिटरली बहुत डरा हुआ था कि आप 1 मिनट एक्सटेम्पोर के क्वेश्चंस लाए होंगे, आपने क्या बनाया होगा, क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ. सोचा था हाँ बट थोड़ी तरस आ गई आप पे. जाने दो बोली. So guys, that was really wonderful session with you all. Thank you all of you for being part over here, and once again keep subscribed to Unfiltered by Unacademy. Thank you very much.